अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले हम घर से बाहर गए तो रास्ते में हमें भूख फ़ील होना शुरू हो गई। हमने कहा चलो कहीं से कुछ खा पी लेते हैं। सामने रेस्टोरेंट नज़र आया, उधर उतरे तो चिकन वाली साइड पे बड़ा रश था। तो हमने कहा कि हम भी ज़रा इसको ट्राई करते हैं, ये क्या चीज़ है। तो यकीन करें वो 15 मिनट में इसको रेडी करके दे रहे थे। तो जब हमने खाया तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। तो 15 मिनट में रेडी कर रहे थे। तो मैंने फिर खाने के बाद मैंने देखा कि देखती हूँ कि ये कैसे इसको बनाते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्पेस दे के उनकी कढ़ाइयों के पास खड़ी हो गई और देखा उनकी मतलब एक एक स्टेप को मैंने समझ लिया। और फिर घर आके मैंने भी वैसे ही आके बनाई। तो यकीन करें मैंने भी 15 मिनट में ही उसको रेडी कर लिया और इतनी टेस्टी कि बहुत ही मज़े की। तो मैंने भी ये देखिए इसका कलर कितना रिच है और कितनी टेस्टी है। यकीन करें मेरे मुँह में अभी भी पानी आ रहा है। तो बहुत मज़े की ये रेडी हो गया चिकन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है और इसमें 7 से 8 टेबल स्पून मैंने ऑयल के ऐड कर दिए हैं। तो इसको हमने जो प्याज है इसका अब कलर इस पे लेके आना है। एक तो होता है कि हम ना ये जो है कलर चेंज हो गया है इस तरह का नहीं, थोड़ा सा एक स्टेप इससे आगे हम जाएंगे। तो ये 3 बड़े साइज़ की मैंने टमाटर ले लिए हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 1 फूल लहसुन का ले लिया है और ये सब्ज़ मिर्च जो फ्रिज में रखते हैं और वो रेड हो जाती हैं, ये वो वाली सब्ज़ मिर्च है। इनको ग्राइंडर में डाल के सिंपली हमने चारों चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। तो प्याज को हमने बिल्कुल काला नहीं करना। अगर काला हम करेंगे तो जो हंडिया है वो ऑटोमेटिकली इसका ब्लैकी सा कलर आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह ग्राइंड करके हमने वो जो टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन हमने लिया है वो इसमें हम डाल देंगे। तो इसको जो है एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। तो साथ ही मैं इसको मिक्स करके तो इसमें अब इसी स्टेज पे चिकन जो हमने लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही ऐड कर रहे थे। मोस्टली क्या होता है कि हम पहले मसाला भूनते हैं उसका, चिकन जो है वो फिर मतलब ऑयल छोड़ दें मसाला तो फिर हम चिकन वगैरह ऐड करते हैं। लेकिन अभी देखें कोई चीज़ नहीं, जस्ट लहसुन अदरक वगैरह इसमें ऐड किया है और अभी मसाला कोई भी नहीं इसमें ऐड किया, नमक मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं अभी ऐड किया हमने। तो ये देखें अब इसका हाफ जो है ना पानी जो खुश्क हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून नमक अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। 1.5 टेबल स्पून ही लाल मिर्च पाउडर और कलवंजी थोड़ी सी, 1 टीस्पून हल्दी, 3 सब्ज़ बड़ी मोटी इलायची और ये लौंग है 6 से 7, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, ये अब मैंने इसमें ऐड कर दिया। और प्लेट में थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेके वो भी ऐड कर देंगे, जो प्लेट को मसाला लगा हुआ है वो भी साथ आ जाए और हमारा जो मसाला है वो ज़ाया ना हो। तो अब इसमें चम्मच चलाते हैं और इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखें अभी से कलर देखें इसका कितना प्यारा आ रहा है और जूं पानी इसका खुश्क हो रहा है तू देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है और मसाला भी फ्राई हो रहा है। और मैं कह रही हूँ कि उल्टे हाथों से वो डाली जा रहे थे। तो अब मैंने इसके ऊपर 5 से 6 मिनट के लिए कवर लगा दिया था ताकि वो जो है चिकन हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और उसको उठाने के बाद मैंने 1 कप इसमें दही का ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद भी थोड़ी सी बुनाई ज़ाहिर करनी है, इसमें दही भी पानी छोड़ देती है। और देखें अब चिकन जो है वो हमारी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है और इसकी बुनाई भी हो चुकी है। और देखें इसमें जो घी है वो भी आना शुरू हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया और सब्ज़ मिर्च, दोनों को काट लिया है और वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो देखें धनिया, सब्ज़ मिर्च और देखें साइडों पे ऑयल भी आ गया हुआ है। चिकन जो है वो हमारी ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है। अगर आप भी इसको फॉलो करते हो तो यकीन करो आपको इसके भी 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये देखें कि चिकन कितनी ज़बरदस्त है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। ये जो सब्ज़ मिर्च हमने इसमें ऐड की है ना, ये बहुत ही कमाल का टेस्ट चिकन में लाएगी। तो ये मैं इसको सर्व करती हूँ। ये देखें इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है और बहुत मज़े की रेडी हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।